हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आदित्य की स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के पोर्शन में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस बुक से आए हैं और कौन से टॉपिक से आए हैं, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, स्मार्ट स्टडी। आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की। आप उन पॉइंटों को, उन टॉपिकों को पढ़िए जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उनको मत पढ़िए जहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, मैंने खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, हाइडिंग बम कांड, गदर पार्टी, मार्लो मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, खुदीराम बोस को फांसी, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे वो, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जो 1885 से लेकर के 1947 तक के जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वो कौन से नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था? उन्होंने बिहार से भाग लिया था। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। अब इसके भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1942 में स्टार्ट हुआ था। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, देखिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन होता है अप्रैल 1942 में, ये लौटता है भारत से। क्रिप्स मिशन लौटने के बाद कुछ समय के पश्चात आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन को जल्द ही समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। तो 1942 में वर्धा में कांग्रेस जो है अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। बंबई का जो ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक है वहां पर 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक होती है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अब्दुल कलाम आजाद करते हैं। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुई थी। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुई थी। इसी आंदोलन में जो गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अब आगे जो है 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन सुबह प्रातः काल के समय ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता होते हैं उन्हें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो इसमें जो गांधी जी हैं उनको आगा खां महल में, ठीक है, पूना का जो आगा खां पैलेस है उसमें
बंद किया जाता है और कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुड़ जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। अब इसी समय क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो रेडियो चलाने, खुफिया तरीके से रेडियो जो चलाने का पूरे देश में जो विख्यात हुई थी महिला रेडियो चलाने के कारण खुफिया तरीके से, वो थी उषा मेहता। उषा मेहता लेडी थी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण ये पूरे देश में विख्यात हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। जो चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती को लेकर के था। नील की खेती तिनकठिया प्रणाली पर जो यूरोपीय मालिक बागानों के मालिक थे यूरोपीय, वो बिहार के किसानों से अपनी जमीन पर तिनकठिया प्रणाली पर नील की खेती करवाते थे। जितनी जमीन होती थी उसके एक हिस्से पर वो जबरन नील की खेती करवाते थे। तो इसमें जो किसान थे बहुत पीड़ित थे, शोषित किए जाते थे किसान। तो यहाँ पर जो गांधी जी सबसे पहले जो चंपारण में आते हैं, बिहार सत्याग्रह में जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गांधी जी ने, वो बिहार में चंपारण में ही किया सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है वो चंपारण में ही होता है। तो उन्होंने इस मुद्दे को समाधान के लिए क्या कदम उठाया गया था। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था तो नहीं। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया गया, नहीं। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, तो हाँ ये बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात आती है कि चंपारण में महात्मा गांधी को किसने निमंत्रित किया था। तो बिहार के चंपारण जिले के किसान थे राम कुमार शुक्ल, ठीक है, उन्होंने निमंत्रण दिया था। उनके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। उनके साथ और भी लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, ठीक है, और भी लोग थे इनके साथ जो चंपारण गए थे। अब गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था, और भारत में, ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो गई, भारत में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था सत्याग्रह का वो किया था चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। इसी समय एनी बेसेंट जो होती हैं, इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने मद्रास में। तो एनी बेसेंट 20 अगस्त 1917 को अपना होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करती है। अब अगला क्वेश्चन है, हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में और भी डिटेल से जाने। तो 1917 में बिहार चंपारण के जो किसान थे, यहाँ पर किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। अब वो स्थिति क्या थी कि वहां पर जो अंग्रेज थे किसानों से तिनकठिया प्रणाली पर नील की खेती करवाते थे। चंपारण में नील यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों से अपनी भूमि पर जबरन 3/20 पर नील की खेती करवाते थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार चंपारण में किया था। 1917 में बिहार चंपारण में किया था। अब चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा कहा। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आपका आंसर क्या होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण जो सत्याग्रह था उसके सफल नेतृत्व में महात्मा की उपाधि दी थी। 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और गांधी जी के साथ जो चंपारण में गए थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक,
जेबी कृपलानी, नरहरि पारीक और महादेवी देसाई भी गए थे। यह भी बीपीएससी 3.0 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण और कौन कौन गए थे। अब आगे बात करें तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी का जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, इसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था। यहाँ क्या हुआ था कि जो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, उनका बोनस, ब्लैक बोनस मिलता था, उस बोनस को अंग्रेज सरकार समाप्त कर देना चाहती थी, जिसके विरोध में जिसका किसानों ने विरोध किया और महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया और भूख हड़ताल करवाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर में करवाई 1918 में और इन मजदूरों का समर्थन किया। यहाँ जो मजदूर थे, उनका जो ब्लैक बोनस मिलता था, उसको अंग्रेज सरकार जो है समाप्त करना देना चाहती थी और मजदूर ने 35% ब्लैक बोनस की मांग की थी। वो 35% ब्लैक बोनस मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो उनका जो आंदोलन होता है वो होता है खेड़ा आंदोलन। 1918 की यहाँ पर होता है ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद ही गुजरात में जो खेड़ा वहां पर इनका खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन जो होता है वो वजह होती है कि किसानों की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज सरकार है उनसे जबरन कर वसूल कर रही थी। उसके बाद जब गांधी जी ने कर न देने को कहा, गांधी जी ने किसानों से कहा कि कर न देने को कहा। उसके बाद इस मामले की जांच भी की जाती है, तो जांच में पाया जाता है कि अंग्रेज सरकार सिर्फ उन्हीं से कर वसूलने को कहा है जो कर दे सकते हैं, जो देने के योग्य हैं कर, उन्हीं से कर वसूलने को सरकार ने कहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अब इसके क्वेश्चन की हम डिटेल के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन को हम डिटेल से थोड़ा पढ़ें। जो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन होता है, तो 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया। 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया। अरे ये डबल रिपीट हो गया है। ठीक है, 1918 महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया। ये डबल रिपीट हो गया है। आगे है, यहाँ मिल मालिक फ्लैग बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया और 35% बोनस की मांग की। खेड़ा अब आता है, उसके बाद 1918 में ही ये प्रथम असहयोग आंदोलन होता है, जो खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी, उसके बाद भी अंग्रेज उनसे जबरन कर वसूल रहे थे। इसमें अभी आपको मैंने बता ही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, वही सब बातें हैं इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तीर अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जय प्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना आयोजित किया था? फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1632 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1632 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब होम रूल जो आंदोलन होता है
वो कब होता है? तो 1916 में होता है। यहाँ जब दो होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, एक तिलक होम रूल लीग की और एनी बेसेंट होम रूल लीग की। तिलक का जो होम रूल लीग होता है बेलगांव में होता है, और जो एनी बेसेंट का होता है उसका मुख्यालय जो होता है वो मद्रास होता है। होम रूल लीग, तिलक का जो होम रूल लीग इसका मुख्यालय होता है पूना में। अब जो सूरत विभाजन है ये कब होता है? तो सूरत विभाजन होता है 1907 में। सूरत विभाजन होता है 1907 में। यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस जो है दो गुटों में विभाजित हो जाती है, गरम दल में और नरम दल में। गरम दल और नरम दल दो गुटों में विभाजित हो जाती है। अब क्यों विभाजित हो जाती है? तो जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था उसको चलाने के तरीके को लेकर के बंगाल विभाजन होता है 1905 में। इसके विरोध में ही होता है, इसका लोग विरोध करते हैं और विरोध में आंदोलन करते हैं स्वदेशी और बहिष्कार का। मतलब स्वदेशी चीजें अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। इस आंदोलन के चलाने को तरीके को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल में और नरम दल में। अब गरम दल के जो नेता हैं बाल, लाल, पाल और घोष, इसको याद करने की ट्रिक है बाल गंगाधर तिलक। ये ट्रिक थी। ये कौन कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। ठीक है। अब जो खेड़ा सत्याग्रह होता है ये होता है 1918 में। 1918 में ही होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब मार्ले मिंटो सुधार है जो होता है 1909 में। देखिए मैंने इस वीडियो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो वीडियो में मैंने होम रूल लीग आंदोलन है, सूरत विभाजन है, खेड़ा सत्याग्रह है, मार्ले मिंटो सुधार है, रोलेक एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी आंदोलन है, ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इन पर सही घटनाओं पर विचार करके क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो होता है वो इसमें सूरत विभाजन होता है 1907। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद होता है मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद 3 आएगा। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार जो है 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे 4 आएगा। उसके बाद जो होता है वो होता है होम रूल लीग आंदोलन, ये होता है 1 नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो 2, 4, 1, 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये अभी बात कर ली थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो किए गए थे कराची अधिवेशन में। ये हुआ था 1931 में। तो पहली बार जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो किए गए थे 1931 के कराची अधिवेशन में। और जो सूरत अधिवेशन है यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो मीर बकवाल हो जाएगा, मुजफ्फर अहमद हुआ या फिर बटक मियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटक मियां। और जो बंगाल विभाग, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो देखिए जो बंगाल विभाजन होता है वो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। बंगाल विभाजन होता है 1905 में। जो उस समय यहाँ के जो वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कर्जन। और इसका जो बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य होता है हिंदू और मुसलमान में फूट पैदा करना होता है, हिंदू और मुसलमान में मतभेद पैदा करना होता है, उनको आपस में ही लड़ाना होता है। अब ये लागू होता है वो होता है 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया पूरे बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। मुसलमान और हिंदुओं ने एक दूसरे को राखी भी बांधी।
और जो बंगाल विभाजन होता है वो दो जगह में बट जाता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जो आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ जाता है, यहाँ पर जो हिंदू जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। और पूर्वी बंगाल में आ जाता है पूर्वी बंगाल और असम, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है। इसी जब बंगाल विभाजन होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है जो अपना एक प्रसिद्ध गीत लिखा था आमार सोनार बंगाल, आमार सोनार बांग्ला। इसी गीत को बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लेता है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2000 के नोट पे। ये भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना।